निफ्टी 19,150 के नीचे हुआ बंद। जानिए 26 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 25 अक्टूबर को लगातार पांचवें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी आज 19,100 के करीब बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 522.82 अंक या 0.81% की गिरावट के साथ 64,049.06 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 159.60 अंक या 0.83% टूटकर 19,122.20 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1,162 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं 2,404 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि 100 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिग्गजों के साथ ही छोटे और मझोले शेयरों पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इन्फोसिस, सिप्ला, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स और अदानी एंटरप्राइजेस आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। बाजार की गिरावट के बीच आज निवेशकों को भारी घाटा हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 23 अक्टूबर 2023 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 311.31 लाख करोड़ रुपए था। आज यानी 24 अक्टूबर 2023 को यह गिरकर 309.22 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 2.09 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि निवेशकों का सेंटिमेंट खराब हो गया है। पश्चिम एशिया में बना तनाव बाजार पर लगातार दबाव बनाए हुए है। तेल की कीमतों में गिरावट और दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद के बावजूद निवेशक सतर्क नजरिया अपनाते दिख रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय तक ब्याज दरों के ऊंचे स्तर पर बने रहने से इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है। हालांकि बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के महंगे होने के चलते लार्ज कैप शेयरों पर निवेशकों का नजरिया पॉजिटिव नजर आ रहा है। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में गिरावट जारी रही। आज ये 0.50% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी धीरे धीरे नीचे की ओर जाता दिखा। 19,200 के अहम सपोर्ट को तोड़कर यह आखिरकार 19,150.35 के स्तर पर बंद हुआ। अधिकतर सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। रियल्टी, फाइनेंशियल और आईटी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। ब्रॉडर इंडेक्स में भी दबाव रहा। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी ने आज ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के चलते बैंड यानी 19,200 को तोड़ दिया है। अब इसके लिए अगला बड़ा सपोर्ट 200 ईएमए पर दिख रहा है, जो वर्तमान में 18,830 के स्तर के आसपास है। यह पिछले कंसोलिडेशन रेंज के नेकलाइन ब्रेकआउट जोन से भी मेल खाता है। खराब ग्लोबल संकेत और अक्टूबर महीने के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के चलते वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन तय करनी चाहिए। साथ ही इंडेक्स हैवीवेट पर फोकस करना चाहिए। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद आज के कारोबार में बाजार में फॉलो अप बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पर एक और बियरिश कैंडल बनाई। बाजार का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, लेकिन वर्तमान में निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में अब एक राहत वाली रैली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि बाजार में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 25 अक्टूबर को गिरावट जारी रही, हालांकि इसमें एक छोटा इंट्राडे उछाल देखने को मिला है। निफ्टी अब 19,011 पर सपोर्ट ले सकता है, जो एक गैप सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ इसके लिए 19,229 से 19,333 पर रजिस्टेंस नजर आ रहा है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।